Good morning, all of you. I am Lakshmi. Welcome to Education with Lakshmi. क्लास 1 में हमने पढ़ा था MS वर्ड के बारे में। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे होम टैब के बारे में, जिसमें हम होम टैब के फंक्शन का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है यह सब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। यह रहा हमारा MS वर्ड। इसे कहते हैं क्विक एक्सेल बार। इसमें हम कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं जो हमें यूज करना है। इसे कहते हैं कंप्लीट रिबन बार, जिसमें हम होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब हम वापस आ जाते हैं होम टैब पर। यह है हमारा रूलर बार। एक होता है ऊपर की ओर और एक होता है लेफ्ट साइड की ओर। नीचे होता है स्टेटस बार, जिसमें पेज हमने कितने पेज लिए हैं, वर्ड्स कितने टाइप के हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। राइट साइड होता है प्रिंट लेआउट, रीड मोड, जिसपे हम रीड मोड पर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा MS वर्ड रीड मोड स्क्रीन पर चला जाएगा। इसको वापस लाने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा ये वापस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे वेब लेआउट पर, जिससे कि हमारा MS वर्ड एक वेबसाइट की तरह ओपन हो जाएगा, जिस पर हम लेटर या कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसे वापस लाने के लिए हम प्रिंट पर जाएंगे, जिससे कि हमारा MS वर्ड पहले की तरह वापस हो जाएगा। वेब लेआउट के साइड में होता है जूम आउट और जूम इन। तो सबसे पहले हम अपने पेज को जूम आउट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ। आप इस बार कितना भी छोटा पेज आप कर सकते हैं। अब हम इसको जूम इन करेंगे, जिससे कि हमारा यह पेज पहले की तरह वापस हो जाएगा। ऊपर होता है वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में जिस नाम से हम फाइल सेव करते हैं वो जाकर ऊपर उस नाम से शो करती है। अब हम जाएंगे मिनिमाइज पर और उस पर एक बारी क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा MS वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको वापस लाने के लिए Alt+Tab प्रेस करके एंटर करेंगे, जिससे कि हमारा MS वर्ड वापस आ जाएगा। यह होता है मैक्सिमाइज, जिससे कि हमारा MS वर्ड फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे कहते हैं कर्सर, जहाँ पर यह होता है सिर्फ और सिर्फ वहीं से हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे फाइल पर, जिस पर कि नेम, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब हम MS वर्ड पर वापस आ जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए अब हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा यह पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को जूम कर लेती हूँ, जिससे कि यह आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम नीचे की लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम क्लिपबोर्ड पर जाएंगे और वहां पर एक बॉक्स ओपन हो रहा होगा, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में स्क्रीन टिप कहते हैं। अब हम देखें फॉन्ट पे भी जाएंगे, वहां पर भी एक बॉक्स ओपन हो रहा है जिसे हम स्क्रीन टिप कहते हैं। ये पैराग्राफ पर जाएंगे, वहां पे भी एक स्क्रीन टिप ओपन होकर आ रही होगी। अब हमने जो ये लाइन सिलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं कि उसको नीचे पेस्ट करना। तो सबसे पहले हम नीचे क्लिक करें। ये देखिए हम नीचे क्लिक करते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा कर्सर नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इस पे एक ही बार क्लिक किया। अब हम नीचे आएंगे और इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारा यह कर्सर नीचे आ चुका है। अब उसके बाद हम पेस्ट पर जाएंगे और पेस्ट पर एक बार क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारी यह लाइन पेस्ट होकर नीचे आ चुकी है। अब उसके बाद हम ऊपर आएंगे। अब हम ऊपर की आधी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस लाइन को कट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कट पर एक बार क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी ये लाइन कट हो जाए। इसकी एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+C, इससे हम कट भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे। अब हम चाहते हैं इस लाइन को नीचे पेस्ट करना, तो इसके लिए सबसे पहले हम पेस्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी ये लाइन नीचे पेस्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम ऊपर आएंगे और ऊपर के एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पैराग्राफ को बोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारे वर्ड डार्क हो जाएंगे। इसको इटैलिक करेंगे, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। फिर इस वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम पैराग्राफ को कलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम थीम कलर पर जाएंगे और यहाँ से मैं जैसे कि ऑरेंज कलर सिलेक्ट करिए। देखिए मेरा ऑरेंज कलर होकर आ चुका है।
अब हम नीचे की आधी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अब हम चाहते हैं कि इस लाइन को हम नीचे जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में पेस्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉपी पर जाएंगे और नीचे जाकर क्लिक करेंगे, जैसे फिर उसके बाद हम पेस्ट पर जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारी ये लाइन उसी फॉर्मेट में नीचे पेस्ट होकर आ चुकी है। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V, बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I, अंडरलाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+U। अब इस फॉर्मेट को हम ऊपर वाले पैराग्राफ पर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अब मैं फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करूंगी और उसके बाद इसको पैराग्राफ पर अप्लाई करूंगी, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि इसी फॉर्मेट को बार बार लगाने के लिए हमें फॉर्मेट पेंटर पर बार बार क्लिक करना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करेंगे, जिससे कि यह हमारा फॉर्मेट एक ही बार अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। हमने जो फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट किया है, अब इसको हम एरो में वापस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा ये एरो में वापस आ जाएगा। अब उसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड पर जाएंगे। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड का उपयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि हमें कोई वर्ड कॉपी करके और दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है या कट करके डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है, तो इसके लिए MS वर्ड में क्लिपबोर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद मैं इसको कट करूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आके सेव हो चुका है। ऐसे ही मैं एक और वर्ड कॉपी करूंगी और ये कॉपी करके, और देखिए मैं यहाँ पे देखिए मेरा वर्ड ये क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। अब मैं चाहे इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में भी इसको आसानी से पेस्ट कर सकती हूँ। अब हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज पर जाएंगे। ये देखिए अब हम इसका फॉन्ट साइज जितना चाहे उतना इसको बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब हम कैलिबरी पर जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा। आप चाहे तो यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब हम चेंज केस पर जाएंगे और उसके बाद अपर केस पर जाएंगे, जिससे कि हमारा यह पूरा पैराग्राफ एक कैपिटल में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कैपिटल ईच वर्ड पर जाएंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल में हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। फिर उसके बाद लोअर केस पे जाएंगे, जिससे कि हमारे पूरा पैराग्राफ लोअर केस में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टॉगल पे जाएंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट वर्ड स्मॉल में हो जाएगा और बाकी वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे। ये हमारे किसी काम में नहीं आता है। पैराग्राफ को पहले जैसे करने के लिए हम सेंटेंसेस केस पर क्लिक करेंगे और हमारा पैराग्राफ पहले जैसे हो जाएगा। इस पैराग्राफ को टेक्स्ट इफेक्ट में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट इफेक्ट पर जाएंगे और वहां से कोई भी एक इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। इफेक्ट को आउटलाइन करने के लिए हम इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और आउटलाइन पर जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिक थ्रू। इसका उपयोग MS वर्ड में कोई स्पेलिंग वगैरह गलत होती है तो उसको कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्ट करूंगी, अब मैं स्ट्रिक थ्रू पर एक बार क्लिक करूंगी, ये देखिए मेरा ये वर्ड कट हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरी लाइन भी सिलेक्ट करके और उसको कट करूंगी। इस लाइन को हटाने के लिए हम स्ट्रिक थ्रू पर एक बार क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पैराग्राफ पहले जैसा हो जाएगा। अब हम नीचे की लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब हम नीचे 12 टाइप करके TH लिखेंगे और TH को सिलेक्ट करने के बाद X2 पर जाएंगे। इसका उपयोग पावर के लिए किया जाए। जैसे हमने X2 पर क्लिक किया तो हमारा TH नीचे आ रहा है, वैसे ही हम सेकंड X2 पर जाएंगे, जिससे कि हमारा TH ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर आएंगे। उसके बाद हम नीचे की लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पर जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी एक लाइन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिगजैग ली है।
उसके बाद हम एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इरेजर पर जाएंगे, जिससे कि हमने जितना भी फॉर्मेट सब लगाया है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम हाईलाइटर पर जाएंगे और वहां से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप हाइलाइटर को हटाना चाहते हैं तो आप हाइलाइटर पर जाइए और नो कलर पर सिलेक्ट करके आप कलर को हटा सकते हैं। अब आगे हम सीखेंगे अलाइन सेंटर। इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाने के बाद हम अलाइन सेंटर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी हेडिंग बीच में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम अलाइन राइट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी हेडिंग राइट में चली जाएगी। अब इसको हम लेफ्ट में भी ला सकते हैं। अब हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे जाएंगे। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड पे हमारे ये वर्ड इक्वल में नहीं है और लेफ्ट साइड में हमारे इक्वल में है, तो हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे ये पूरे वर्ड इक्वल में आ चुके हैं। अब उसके बाद हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ से पैराग्राफ की लाइन को जितना चाहे उतनी दूरी पर रख सकते हैं, जितना भी स्पेस देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम थीम कलर पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड के कलर को हटाने के लिए हम नो कलर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे बैकग्राउंड का कलर हट जाएगा। अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बॉर्डर पर जाएंगे और कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं टॉप बॉर्डर, फिर राइट एंड लेफ्ट, फिर एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर पर जाकर पूरे पर बॉर्डर लगा देंगे, जैसे कि हमारा ये बॉर्डर लग के तैयार हो चुका है। बॉर्डर को हटाने के लिए आप नो बॉर्डर पर जाएंगे, जिससे कि हमारे ये बॉर्डर हट के तैयार हो जाएगा। अगर आपको बॉर्डर की लाइन को मोटा करना है तो आप बॉर्डर पर जाएंगे और बॉर्डर पर जाने के बाद आप बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाएंगे और उसके बाद स्टाइल पर जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके करके आप देखिए यहाँ पर हमारी लाइन आ चुकी है। अगर आप बॉर्डर की लाइन को कलर करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाएंगे और उसके बाद कलर पर जाने के बाद आप वहां से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर की लाइन को हटाने के लिए आप नो बॉर्डर पर जाएंगे और वहां से आप लाइन हटा सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देंगे और एक नई शीट लेंगे। अब उसके बाद हम बुलेट लाइब्रेरी पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक बुलेट चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ। अगर आप इन बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स पर जाएंगे और वहां से कोई भी एक बुलेट्स चूज कर सकते हैं। अगर आप इन बुलेट्स की जगह कोई सिंबल वगैरह लेना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट बुलेट्स पर 2 बारी क्लिक करेंगे और सिंबल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक सिंबल सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इन बुलेट्स की जगह कोई काउंटिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आप करंट लिस्ट पर जाएंगे और वहां से काउंटिंग वाला एक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मेरी काउंटिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं जैसे एंटर करती चली जाऊंगी, ये काउंटिंग मेरी अपने आप ही टाइप होती चली जाएंगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काउंटिंग में आए और जो 4 उसके ऑप्शन है वो ABCD में है, तो इसके लिए सबसे पहले आप करंट लिस्ट पर जाएंगे और चेंज लिस्ट लेवल पर जाने के बाद आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारे ये सारे ऑप्शन ABCD में आ जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपके ये जो ऑप्शन है काउंटिंग में आए, तो इसके लिए आप करंट लिस्ट पर जाएंगे और डिफाइन न्यू लिस्ट लेवल पर जाने के बाद आप वहां पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक अल्फाबेट या काउंटिंग में कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ अल्फाबेट में। अब आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शन रोमन में काउंटिंग में आए, तो इसके लिए आप करंट लिस्ट पर जाएंगे और डिफाइन न्यू लिस्ट लेवल पर जाने के बाद आप वहां से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नई फाइल लेंगे और वहां पे हम कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे। अब आप इन वर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद डिक्रीज एंड इन डिक्रीज पर जाएंगे, जिससे कि आप इन वर्ड्स को राइट साइड में मूव कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी मूव कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम एक नई फाइल लेंगे और कुछ काउंटिंग टाइप करेंगे। सबसे पहले हम छोटी काउंटिंग टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ी करेंगे। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट पर जाएंगे और डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे बड़े जो अंक है वो ऊपर आ गए और छोटे नीचे आ गए हैं। अब हम जाएंगे असेंडिंग पर और उस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे अंक सारे पहले जैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक नई फाइल लेंगे और उस पर कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे। फिर इन वर्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे और अब हम सॉर्ट पर जाएंगे और डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे एक जैसे वर्ड्स वाले नाम ऊपर आ चुके हैं और जो अलग अलग है वो नीचे हैं। अब इन्हें पहले जैसे करने के लिए हम असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ये हमारे देखिए सारे वर्ड्स पहले से वापस हो गए। अब यहाँ पर हम एक नई फाइल लेंगे और इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब हम सिंबल पर जाएंगे और उस पर 2 बार क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी ये सिंबल आ गया है। इसका कोई भी यूज नहीं होता, ये यूजलेस होता है। अब यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे। ये हमारी हेडिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे और स्टाइल पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी एक स्टाइल लगा सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड वगैरह फाइंड वगैरह करना होता है तो उसके लिए हम फाइंड पर जाएंगे। इसकी एक शॉर्टकट की भी है Ctrl+F। उस पर जाने के बाद हम जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ वीडियो, उसको टाइप करने के बाद मैं ओके करूँगी। देखिए अब हमारा ये वीडियो वर्ड फाइंड होकर आ चुका है। अब उसके बाद मुझे दूसरा वर्ड टाइप करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी टू। अब ये देखिए मेरा दूसरा वर्ड भी फाइंड होकर आ चुका है। अब इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। जैसे आप कोई पैराग्राफ रीडिंग कर रहे हैं और आपको एक ही जैसे वर्ड फाइंड करने हैं तो इसके लिए हम फाइंड पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद एडवांस फाइंड पर जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ यू। अब मैं इसको टाइप करने के बाद मैं जाऊंगी रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करूंगी। अब देखिए मेरा वर्ड ये फाइंड होकर आ चुका है। अब हम सीखेंगे रिप्लेस। अब हम रिप्लेस पर जाएंगे और उस पर जाकर फिर उसके बाद फाइंड पे जाएंगे। फाइंड पर हम एक वर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद फाइंड के वर्ड को रिप्लेस के वर्ड के साथ चेंज कर देंगे। उसके बाद हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा वर्ड फाइंड होकर आ चुके हैं, सारे वर्ड हमारे चेंज हो गए। अब हम सिलेक्ट पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+A। अब हम सिलेक्ट पर जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई है। अब मैं इन सबको एक ही साथ सिलेक्ट करूंगी और इनको कलर, आप चाहे तो इनको कलर भी कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इन हेडिंग को हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप हाईलाइटर पर जाइए और वहां से कोई भी एक कलर चूज करके आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। अब आगे हम सीखेंगे सिलेक्शन पेन। अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हैं और उसको आप हाइड करना चाहते हैं या फिर बाद में उसको शो करना चाहते हैं तो इसके लिए सिलेक्शन पेन का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम सिलेक्ट पर जाएंगे और उसके बाद सिलेक्शन पेन पर जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर एक इंडेक्स ओपन होकर आ रहा है जिस पर लिखा है राइट ट्रायंगल। अब इसको हम चाहे इस पे शो भी कर सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट कीज बता रही हूँ लाइन के लिए। तो सबसे पहले हम 3 बार माइनस टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारी सिंगल लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 बार इक्वल टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारी डबल लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 बार स्टार टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारी डॉट डॉट वाली लाइन आ जाएगी। तो इसी के साथ आज हमारी यह होम टैब की क्लास कंप्लीट होती है।